अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ चाहत मुगल। चाहत फैंस के दिलों की रात के चैनल में आपका स्वागत है। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान कितने जल्दी गुजर जा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है कि कितने रोज़े गुजर गए हैं। आज का 7वां रोज़ा शुरू हो गया है, कल के 6 रोज़े पूरे हो गए। रमज़ान इतना तेज़ी से भाग रहा है कि रमज़ान का पता ही नहीं चल रहा है। सो अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े अच्छे जा रहे हैं। अब सहरी करने की तैयारी हो रही है। देखो परी यहाँ पर बहुत ज़्यादा नींद से है, बैठे बैठे सो रही है। यहाँ पापा नमाज़ पढ़ रहे हैं। यहाँ कड़क पाव आके रखी है, मैंने अपनी पुलाव लेकर आई हूँ। और जो अभी उठी नहीं है, तो 10 मिनट पहले उठती है, अभी 4:15 हो रहे हैं। तो चलो सहरी करते हैं, सहरी के बाद मिलते हैं। आज मैं घर पे नहीं हूँ, आज मैं बाहर जाने वाली हूँ, तो आज रोज़े के बारे में तो कोई भी ब्लॉग नहीं डल पाएगी, लेकिन हाँ सहरी की ब्लॉग डलवा रही है। अगर बाहर हो सकेगा तो मैं शूट भी बता पाऊँगी कि मैं आज क्या क्या कर रही हूँ। चलो मिलते हैं। हाय फ्रेंड्स, हम जा रहे हैं आज मोहम्मद अली रोड शॉपिंग करने, क्योंकि रमज़ान में तो टेलर कपड़े नहीं लेते हैं। ये देखो जो ही भी आ गई है, ये भी आ गई है। सो हम लोग जाएंगे। लिप ग्लॉस नहीं लगाते ना? नहीं लगाते, मेरे को प्रॉब्लम है, ऊपर लगाया है मैंने। किसी को भी नहीं माफ करता अल्लाह। नहीं रोजे में लिपस्टिक मुंह में रखती हूँ, मतलब पागल है क्या? आएगी। खांसी आएगी रोजे में, कोई लौंग मुंह में रखता है क्या? इडियट। मम्मी पानी है क्या उधर? पानी देखो है क्या? नहीं अभी क्या करना है? पोंछना है। क्या चप्पल लेना है क्या यार? मम्मी चप्पल ले दो। तूने ये वाली चप्पल क्यों पहनी? बहुत सारी चप्पल थी। ढूंढ रही हूँ पता है इसको, हमको बता, मेरे पर्स में डाल दे बेटा। चले अद्दा ऐसा मुंह बना। सो फ्रेंड्स हम जा रहे हैं मोहम्मद अली रोड शॉपिंग करने। देखते हैं परी को क्या, जूही को क्या चाहिए। कौन सा कॉटन ग्रीन का कपड़ा पता नहीं इसको चाहिए। मैं तो सोच के परेशान हो गई हूँ। ठीक है मम्मी, तुम मेरे को कार चलाने कब सिखाएंगे? जब तुम 18 की हो जाओगी तब। और 2 साल बाद मतलब? जिस दिन मैं 18 इयर्स की हो जाऊंगी उस दिन। अगर गोराई वगैरह पे गए तो मैं तुम्हें वहाँ पे दे दूंगी कार चला, क्योंकि वहाँ पे कोई ठोकने वोकने की जगह है ही नहीं, पूरा खुला मैदान है। हाँ वो खामशा लोग गए ना उधर, लोनावला नहीं, गोराई बीच पे लेके जाकर वहाँ पर सिखाने का। जाएंगे ना मम्मी, ईद के बाद कहीं घूमने। बीच पे कोई ठोक ही नहीं सकती तुम। मम्मी अब मेरी 10th हो गई ना, अभी कहीं 1-2 दिन के लिए जाते ना घूमने। पागल है क्या? अभी परी का एग्जाम आ रहा है रमजान के महीने में, कैसे जाएंगे? रमजान में बोली मैं, देख लो वीडियो बैक करके, मैंने बोली क्या है ना ईद के बाद। ओह शिट, मैंने चश्मा नहीं ली। परी ने ली? नहीं। क्यों? मेरा चश्मा मैंने नहीं ली तो वो कैसी ले सकती है, तुम ये बताओ। अरे मम्मी मैंने रात से चश्मा नहीं मिल रहा है ना, इधर उधर रख दिया। मैं नहीं दिलाने वाली हूँ चश्मा, खो तू। अरे मैं रात में पहना फिर रखा, फिर नहीं। पता के पास मेरे 100 है, 200 है ना परी? मैं एक वीडियो बना के तुमको भेजती हूँ बैक की, तुम वो डाल देना ठीक है? बैक रोड आएगा ना, प्लीज बेटा पकड़ ले, प्लीज बेटा मेरी एक वीडियो बना ले। अभी मैं यहाँ पर कैमरा ऑन करके टिकटॉक ऑन करके वहाँ से वॉकिंग भी ले सकती तो क्लियर कैमरा आ जाएगा, है ना? यहाँ से निकाल के वो मैं मुझे वीडियो बनाना है ना, वहाँ पे चिपकाओ। अब बैक रोड पे जाके मस्त वीडियो बनाऊंगी। परी ट्यूशन नहीं गई थी आज? अलमास होटल में पहुँचे हैं रोज़ा खोलने के लिए। इतनी रश है मार्केट में, इतनी रश है जिसकी कोई हद नहीं, कि एक मूंगी भी दिखने की ऐसे पैर रखने की जगह नहीं है। फिर भी हम लोग ने इफ्तारी का सामान लिया, फिर रेस्टोरेंट में रोज़ा खोले, विंडो शॉपिंग की, तफरा तफरी की, लेकिन वो मैं निकाल नहीं पाई वीडियो, बिकॉज इतना रश है ना।
अपने पर्स का इतना ध्यान रखना पड़े, नज़र छुपते ही तुम्हारा पर्स मोबाइल लगा के जाएगा, इतना रश है इधर जिसकी कोई हद नहीं। लेकिन बहुत रमज़ान में इतनी बरकत है, इतना मज़ा है, इतनी रौनक है ना। मोहम्मद अली ये बात जैसे हम लोग मीनारा मस्जिद में हलमास होटल में जे हॉस्पिटल के अपोजिट में हम लोग रोज़ा खोल रहे हैं रेस्टोरेंट में। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे मार्केट जाएंगे, क्योंकि बच्चे इतना थक गए, इनकी ताकत नहीं है कि रोज़े में भटकना, विंडो शॉपिंग करना, तफरा तफरी करना, कि जुई को कपड़ा लेना है। तो मैं सोची कि इस बार जो आए तो चल, उसको मैडम को पसंद नहीं आता है, जगह जगह घुमाना पड़ता है, इसलिए पहले वही ले लिया। पर ये हालत है कि रोज़े में ऐसी हो रही कि बस रोज़ा खुल जाए और पानी मिल जाए बेचारी को। बच्चे को भी अल्लाह पाक इतना सब्र देता है ना, मेरा बच्चा मार्केट में रश में पागल सी हो गई। चलो रोज़ा खोलते हैं। ये हम लोग रेस्टोरेंट में फ्रेंड्स इफ्तारी की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे जो ये वेट कर रही है इफ्तारी का, जिक्र कर रही है अल्लाह का मोबाइल में देखकर, चलो है ना। और यहाँ पे परी दुआ पढ़ रही है, कलमा तैयबा जारी रख। आमीन। ए अल्लाह हमें कामिल ईमान नसीब फरमा और पूरी हिदायत अता फरमा। आमीन। ए अल्लाह हमें पूरे रमज़ान की नियामत अनवरा और बरकत से माला माल फरमा। आमीन। फितने और शैतान की नफ्स से महफूज रख। ए अल्लाह हर छोटी बड़ी बीमारी कुल मोमिन और मोमिनात को महफूज रख। ए अल्लाह हमें तकवा और परहेज़गारी अता फरमा। ए अल्लाह हमें हुजूर अफ़ज़ल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे तरीक़ों पर कायम रख। ए अल्लाह हमें हुजूर अफ़ज़ल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ए अल्लाह हमें क़यामत के दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से जामे कौसर नसीब फरमा। ए अल्लाह हमें क़यामत में ए अल्लाह तू अपना मोहताज बना नहीं ए अल्लाह तू अपनी मोहब्बत और अपने आका की मोहब्बत हमारे दिलों में डाल दे। अल्लाह तू अपना मोहताज बना, किसी गैर का मोहताज ना बना। आमीन। हाँ मालूम कर चुकी हूँ मैं। अरे मैं पढ़ चुकी हूँ। ए अल्लाह तू अपनी मोहब्बत और अपने आका की मोहब्बत हमारे दिलों में डाल दे। ए अल्लाह हमें मौत की शक्ति और कब्र के अजाब से बचा। आमीन। ए अल्लाह हमें क़यामत के दिन रोज़ अपना दीदार नसीब फरमा। आमीन। ए अल्लाह हमें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। ए अल्लाह हमें क़यामत की गर्मी और शैतान के नफ्स और कब्र के अजाब से दूर रख, जगह अता फरमा। ए अल्लाह फुल सिरात पर बिजली की तरह गुजरने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह हमें दोनों जहां में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम बना के रख। सुभानअल्लाह सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून सलामुन अलल मुरसलीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु मुहम्मदन मावलू, अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा तौफीक अता फरमा। 5 मिनट में दुआ हो पढ़ गई। के रखो, अल्लाहुम्मा इन्नी लका समतो अल्लाहुम्मा इन्नी लका समतो बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु। हो गई है। फ्रेंड्स मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, 2 दिन से मैं प्रॉपर ब्लॉग भी नहीं बना पा रही हूँ। देखिए मेरे लिप्स में कितना फीवर चला है, पूरा ब्लिस्टर हो गया है, मुझे से इतनी तकलीफ़ हो रही है। रोज़े में ना मैं कोई दवाई लगा सकती हूँ, ना मैं लिप्स पे कुछ लगा सकती हूँ। जैसे तैसे मैं रोज़ा रख रही हूँ, क्योंकि रोज़ा छोड़ने का बिल्कुल हुक्म नहीं है अगर जब तक कि आपकी जान पर ना बनाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे तो कोई बात नहीं है, मैं इतनी खट्टी हूँ, सेहतमंद हूँ, अल्लाह का एहसान है। वायरल फ़ीवर तो रमज़ान हो या ठंडा खाने की वजह से, वायरल फ़ीवर तो इंसान को चलता रहता है सर्द गर्म मौसम के हिसाब से। और अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान की इतनी बरकत है, रमज़ान में अल्लाह पाक रोज़े में इतनी बरकत से कोई बीमारी नहीं देता। और जो इंसान को रोज़े में अगर कोई तकलीफ़ आई या कोई बीमारी आई तो समझ लेना अल्लाह ताला उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है और उसकी मग़फ़िरत दुनिया में ही जीते जी उसके रोज़े में गुनाह माफ़ होते हैं, ऐसा कहते हैं।
تو فرینڈس بالکل مایوس مت ہونا کبھی اگر روزے میں کوئی بخار آ جائے، سردی آ جائے، جتنا کوشش ہو سکے گا کہ من جٹا کے انسان روزہ رکھو. روزہ کی چھوڑنے کی کوئی کوتاہی نہیں، کیونکہ روزہ چھوڑنے کی کوئی معافی نہیں ہے. روزہ ہر انسان پہ فرض ہے اگر وہ صحت مند ہے تو. ہاں، صرف اس حالت میں روزہ معاف ہے کہ اس انسان کو تینوں ٹائم کی میڈیسن لینی ہو، میڈیسن کے بنا وہ بہت تکلیف گزار رہا ہو، بیمار ہو، میڈیسن کے بنا اس کا گزارا نہ ہو، تو ہی انسان کو روزہ چھوڑنے کا حکم ہے. پھر بھی اس پہ فدیہ کہتے ہیں، اور اس پہ صدقہ، جو فدیہ کا صدقہ ہوتا ہے اس پہ وہ ادا کرنے کا حکم ہے، کیونکہ روزے کی انسان کو معافی نہیں ہے. جو انسان بیماری کی حالت میں اگر روزہ جو چھوڑ دیتا ہے تو فدیہ ادا کرتا ہے، کسی غریب کو اس کا صدقہ نکلتا ہے وہ ادا کر دینا چاہیے، جان بوجھ کے روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے. سو فرینڈس، آپ لوگ دعا کیجیے گا، میں بھی آپ کے لیے دعا کروں گی. رمضان کا مہینہ ہے، دعا کی برکت ہے، ایک دوسرے کو دعاؤں کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کسی چیز کو انسان کو رمضان کے مہینے میں محتاج نہیں رکھتا ہے سوائے دعاؤں کے. سو میں آپ کی دعاؤں کی محتاج ہوں، اور آپ لوگ میرے لیے دعا کرنا، میں آپ کے لیے دعا کروں گی کہ اللہ پاک ساری امت کو خیر و برکت، اسلام کے مکمل جہاں پر چلنے والا بنا دے، روزے رکھنے کی طاقت دے. میں دعا کرتی ہوں کہ آپ کی زندگی میں برکت آئے، آپ کی زندگی اچھی ہو، درست ہو. ساری امت کے لیے میں دعا کرتی ہوں، آپ لوگ بھی میرے لیے دعا کیجیے گا. فرینڈس، اللہ پاک آپ لوگ کو بے شمار دولت دے، اسلام کی سمجھ دے، دین کی تعلیم دے، اور اپنے بچوں کو تعلیم دینے کی توفیق دے. ہر کسی کی زندگی کی پریشانی دور کر دے، مصیبتیں دور کر دے، ایمان پہ خاتمہ کرے. ساری امت کو اللہ پاک ایمان پہ چلنے والے کی توفیق عطا فرما، سب کو حج مکمل نصیب عطا فرما. میرے لیے بھی آپ دعا کرو، میرا بہت من ہے کہ میں عمرہ کروں، اپنے ماں باپ کو حج کراؤں، میں حج کروں. اللہ پاک جب اس کا بلاوا آئے گا تو بے شک بغیر کسی ارجنٹ کے انسان وہاں پہنچ جائے گا. تو میں آپ لوگوں کے لیے دعا کروں گی، انشاءاللہ آپ بھی دعا کیجیے گا. جو کہ طبیعت بہت خراب ہے، پھر بھی بیچاری طبیعت خراب میں روزہ رکھ رہی ہے، کہتی ہے کہ اللہ پاک گناہ معاف کرتے ہیں. اس کو میں نے بتایا تو روزہ بالکل نہیں چھوڑتے، نہ جوئی چھوڑتی ہے نہ پری چھوڑتی ہے. ان کا دل ہی نہیں مانتا کہ وہ روزہ چھوڑے، نہ میرا دل مانتا ہے کہ کوئی بھی طبیعت خراب ہو تو روزہ چھوڑے. اس کو میں کتنا منع کیا، روزہ مت رکھ، روزہ مت رکھ، روزہ مت رکھ، روزہ مت رکھ، تبھی بھی وہ روزہ رکھ رہی ہے. کہہ رہی نہیں، روزہ چھوڑنے کی کوئی معافی نہیں ہے. حالانکہ چھوٹی ہے، وہ 15 سال کی ہے، لیکن پھر بھی اس کو روزہ رکھنے کی کتنی سمجھ ہے. پری کو بھی میں منع کرے کہ پری تجھ سے اگر روزہ نہیں ہو رہا ہے تو مت رکھے، کہ بہت دھوپ ہے، 3 مالا اس کو چڑھ کے اسکول جانا پڑتا ہے. لیکن پھر بھی وہ روزہ رکھ رہی. کہہ رہی نہیں، ہمیں روزے کی معافی نہیں ہوتی. اتنی چھوٹی بچی ہے، میری بچی 10 سال کی ہے، لیکن روزہ اس پہ فرض نہیں ہوا، پھر بھی وہ روزہ ماشاءاللہ سے 3 سال سے رکھ رہی ہے. تو میں اس کی جو موٹیویشن کو توڑتی نہیں. سو وہ روزے سے اتنا انسپائر ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ کا اتنا خوف ہے کہ وہ اتنا ڈرتی ہے، کہتی نہیں امی میں روزہ نہیں چھوڑوں گی، آگے بھی رکھنا پڑے گا، اب بھی رکھنا ہے. اس کو روزے کے مطلب کے بارے میں جب سے بتایا گیا ہے، جب سے روزہ نہیں چھوڑتی ہے. جب اتنے چھوٹے بچے ہمت نہیں ہارتے تو ہم بڑے ہیں، ہمیں تو بہت ہمت ہونی چاہیے، اور اللہ پاک دیتا ہے. میں آپ لوگ سے بھی گزارش کروں گی کہ اپنی زندگی درست کرنے کے لیے آپ اسلام پہ چلیے، نماز پڑھیں. فرینڈس، میں آپ کو ملتی ہوں.